सभी लोग तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। एक तरफ लगभग सभी धर्म अपने अनुयायियों के लिए एक आचरण संहिता बनाते हैं जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को नैतिक पथ पर चलने के लिए प्रेरित करना होता है। विराम। परोपकार, दया, करुणा, अहिंसा, ईमानदारी इत्यादि मूल्यों को धर्म व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कराने का प्रयास करता है। विराम। इस प्रकार धर्म और नैतिकता को परस्पर पूरक माना जाता है। विराम। वहीं दूसरी तरफ धर्म के नाम पर होने वाले दंगे, लड़ाइयाँ, कथित धर्म गुरुओं द्वारा यौन शोषण, धर्म का राजनीतिक उपयोग इत्यादि धर्म और नैतिकता को एक दूसरे से दूर खड़ा कर देता है। विराम। गौरतलब है कि भारतीय परंपरा में धर्म शब्द का प्रयोग दो संदर्भों में होता रहा है। विराम। एक संदर्भ वह है जहाँ धर्म का अर्थ अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना होता है। विराम। उदाहरण के लिए अगर कोई कहे कि मित्र का धर्म है कि वह संकट में फंसे अपने दोस्त की सहायता करे, या पिता का धर्म है कि वह अपनी संतान के समग्र विकास की कोशिश करे, और शासक का धर्म है कि वह समुचित प्रशासनिक व्यवस्था कायम करे, तो इन सभी संदर्भों में धर्म नैतिकता का पर्यायवाची हो जाता है। विराम। पैरा। जहाँ तक धर्म के उपरोक्त अर्थ की बात है तो कोई भी समझ सकता है कि यह धारणा नैतिकता की समानार्थक है, किंतु मूल बात यह है कि जिस अर्थ में हम अपने सामाजिक जीवन में धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, उस धर्म और नैतिकता के बीच क्या संबंध है? प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरे शब्दों में, जब कोई हमसे पूछता है कि आप किस धर्म को मानते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हमारा उत्तर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध या जैन होता है। विराम। जो मजबूती धर्म पर टिकी नैतिकता में होती है वह धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में नहीं हो सकती। विराम। यदि हम बुद्धि या तर्क के स्तर पर नैतिक अनैतिक का फैसला करते हैं तो इसमें दिक्कत यह है कि हमारी बुद्धि बहुत बड़े लालच और भय के सामने कमज़ोर पड़ जाती है। विराम। इसके विपरीत यदि व्यक्ति गहरी धार्मिक निष्ठा रखता है और उसे इस बात पर अखंड विश्वास है कि ईश्वर ही संपूर्ण जगत का नियंता है और उसकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो उसके मन में एक अद्भुत आत्मविश्वास रहता है। विराम। ऐसी धार्मिक निष्ठा वाले लोग नैतिक अनैतिक का फैसला इस आधार पर करते हैं कि उनके धर्म द्वारा घोषित नैतिक मानदंड क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उनके धर्म द्वारा जिस आचरण को नैतिक होने का प्रमाण पत्र मिला होता है वे बिना किसी विचलन या
द्वंद्व के उसे जीवन भर दोहराते रहते हैं। विराम। जब तक व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर कर्म सिद्धांत को स्वीकार न कर ले, तब तक विश्व में नैतिक व्यवस्था नहीं चल सकती। विराम। कर्म सिद्धांत का सरल अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके नैतिक व अनैतिक कर्मों के अनुपात में अच्छा या बुरा फल मिलना अनिवार्य है। विराम। यह सिद्धांत किसी न किसी रूप में सभी संगठित धर्म स्वीकार करते हैं। विराम। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो गहरे स्तर पर धार्मिक हों और उसी स्तर पर नैतिक भी हों। विराम। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, गुरु नानक, कबीरदास, ईसा मसीह। पूर्ण विराम।